दर्शन के लिए आई थी। इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है, मैसेज है। ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज। सीरियसली भगवान को बेच रखा है लोगों ने। ये लोग इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। स्टेट वाइज पंडित बांटे हुए लोगों ने। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मंदिर यानी कि देवस्थान कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। उस मंदिर में रखी हुई मूर्ति और उस मूर्ति से दिलवाया जाने वाला आशीर्वाद उस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट है। पुजारी यानी कि सेवा प्रदाता वहां का सेल्समैन है और अंत में आता है श्रद्धालु, वो वहां का कंज्यूमर है। हाल फिलहाल में घटी तमाम घटनाएं चीख चीख करके इस बात की गवाही देती हैं कि मैंने जो बात कही वो 100% सही है। अर्चना गौतम एक अभिनेत्री और नेता, उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी कि तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत का आधिकारिक तौर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला मंदिर है, उसकी एक साल की कमाई 31 अरब रुपए से ज़्यादा है। उसके कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। छोड़ो, आओ यार छोड़ो, नहीं किया जाएगा दर्शन। गाइस, मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी। इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है, मैसेज है। ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज। कह रहे 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से बस दलाल है वाले का पैसे के लिए बैठे। You know, I just request Andhra government, please come and see this. अर्चना गौतम ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के हिंदू धर्म स्थल लूट का अड्डा बन चुके हैं। धर्म के नाम पर तिरुपति बालाजी में महिलाओं के साथ अभद्रता करते यह टीटीडी के कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आंध्र गवर्नमेंट से निवेदन करती हूं और यह वीआईपी दर्शन के नाम पर 10,500 एक आदमी से लेते हैं। इस लूट को बंद होना चाहिए। अब आंध्र प्रदेश सरकार इसमें क्या करे, क्योंकि ये मंदिर अपने स्वयंभू ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से संचालित होता है और वैसे भी मंदिरों के अंदर मनुस्मृति या धर्म शास्त्रों के नियम निर्धारित होते हैं। फिर भी अर्चना गौतम के इस दूसरे ट्वीट को भी गौर से पढ़ना चाहिए। पहले के मंदिर हुआ करते थे और अब के मंदिर पैसा कमाने का अड्डा बन चुके हैं। मेरी लड़ाई किसी धर्म किसी जाति के लोगों से नहीं, मेरी लड़ाई मंदिरों में बैठे ठेकेदारों से है जो जनता को बेवकूफ़ बनाकर एंट्री के नाम पर पैसे लेते हैं। इस पूरे विवाद में मैं ये तो नहीं कह सकता कि अर्चना गौतम सही बोल रही हैं या मंदिर की प्रबंधन समिति, और ना ही इस पूरे मामले में अर्चना गौतम के प्रति मेरी कोई विशेष सहानुभूति है, क्योंकि अर्चना गौतम वहां अपने हक अधिकार हुकूक मान सम्मान या शिक्षा की लड़ाई लड़ने नहीं गई थी, बल्कि उनकी लड़ाई ये थी कि मंत्री के लेटर पैड पर लिखवा के लाने के बावजूद मुझे वीआईपी टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। मतलब महज उनकी लड़ाई इतनी थी कि मुझे वीआईपी कोटे से दर्शन करा दो। इस धर्म की लूट से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नेशनल जनमत का सिर्फ इतना कहना है कि अर्चना गौतम सही हो या गलत, लेकिन इतना तो निर्धारित हो चुका है कि वो मंदिर में बैठे हुए मठाधीश जो कहते हैं कि मंदिरों में गरीब अमीर प्रभावशाली और सामान्य व्यक्ति राजा और रंक बराबर होता है, वो बराबर नहीं होता है, क्योंकि मंदिर की प्रबंधन समिति खुद मान रही है कि उन्होंने अभिनेत्री और उनके साथ आए हुए
उनके मित्र शिवाकांत तिवारी और अन्य लोगों से कहा था कि अगर जल्दी दर्शन करने हैं और कम पैसे में तो किसी मंत्री, विधायक या सांसद के लेटर पैड पर लिखवा लाओ। अर्चना गौतम लिखवा भी लाई, लेकिन उनको तकलीफ इस बात की थी कि लिखवा के लाने के बावजूद उनको वीआईपी टिकट के नाम पर 10,500 रुपए अलग से क्यों मांगे जा रहे थे। मंदिर प्रबंधन का यह कतई नहीं कहना है कि वो 10,500 नहीं मांग रहे थे। उनका कहना है कि 10,500 मांग तो रहे थे, लेकिन वीआईपी दर्शन के नाम पर, मतलब उस मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर 10,500 रुपए लेना आधिकारिक तौर पर सही है। और अगर सामान्य टिकट लेना है तो उसकी कीमत है 300 रुपए। अब अगर श्रद्धालु कंज्यूमर नहीं है और वो मंदिर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ये टिकट क्यों लगाए जा रहे हैं? किसी मंदिर के भगवान का वीआईपी दर्शन कैसे हो सकता है? मीडिया में छपी आधिकारिक खबरें ये बताती हैं कि उस मंदिर में अगर 300 रुपए और वीआईपी दर्शन के नाम पर 10,500 रुपए लेने का धंधा बंद भी कर दिया जाए, फिर भी वो मंदिर करोड़ों अरबों में नहीं बल्कि खरबों में खेल रहा है। उस मंदिर के नाम पर एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, जिसके आधार पर एक साल में 845 करोड़ का तो ब्याज ही आता है। एक साल में 31 अरब रुपए से ज्यादा की उसकी कमाई है। 27 जुलाई 2018 को रिकॉर्ड एक दिन में 6 करोड़ 28 लाख रुपए का चंदा इस मंदिर में आया। 9,000 किलो से ज्यादा का सोना इस मंदिर के पास है और बैंक इस सोने के आधार पर हर साल 100 किलो सोना उसका ब्याज के रूप में बढ़ा देती है। तो इतना मालदार, अरबों खरबों की संपत्ति वाला मंदिर आखिर टिकट के नाम पर, विशेष पूजा के नाम पर, वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसा वसूली करता है, तो क्यों नहीं उसको धर्म के नाम पर उगाही और ठेकेदारी माना जाए? वीडियो की शुरुआत में मैंने जो शब्द बोले थे उसकी पुष्टि के लिए एक खबर और आपको दिखा देता हूं। 2006 में इसी मंदिर के एक भक्त ने विशेष पूजा, जिसका नाम है बस्त अलंकरा, उसके नाम पर 12,250 रुपए जमा किए थे, मगर अभी तक उसको इस पूजा करवाने के लिए डेट नहीं दी गई। इसलिए वो व्यक्ति इस मामले की सुनवाई के लिए गया कंज्यूमर फोरम, मतलब उपभोक्ता अदालत में। मतलब वो भक्त कंज्यूमर है, तभी तो कंज्यूमर कोर्ट ने उसका मुकदमा एक्सेप्ट किया। और किसके खिलाफ गया? उस मंदिर के पुजारियों के खिलाफ, मतलब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और वहां के सेल्समैन के खिलाफ। और कंज्यूमर फोरम ने भी कहा कि या तो इस व्यक्ति को 50 लाख रुपए दो या तिथि नियत करो कि कब उसको वो विशेष पूजा का अवसर दोगे। इस पूरे मामले में धर्म के आधार पर अर्चना गौतम के साथ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन एक महिला के आधार पर जिस तरीके गंभीर आरोप उन्होंने कर्मचारियों पर लगाए हैं कि गलत तरीके से उनको छुआ गया, मारा गया, गलत जगह हाथ लगाया गया, उस पर मैं सख्त ऐतराज दर्ज कराता हूं। यह एक अकेला मामला नहीं है। अब एक मामले की तरफ और आपका ध्यान दिला देता हूं। रिया मावी एक नवोदित अभिनेत्री हैं। तकरीबन 2 साल पहले केदारनाथ के दर्शन के लिए गई हुई थी। वहां अपनी 2 महिला मित्रों के साथ उन्होंने एक वीडियो साझा किया। इसके बाद उनके खिलाफ धमकियों की बाढ़ आ गई थी। उस वीडियो में वो स्पष्ट तौर पर बताते हुए दिख रही हैं कि किस तरीके से पूजा के रेट फिक्स किए जाते हैं। इन लोगों ने भगवान को बेच रखा है। वीडियो सुनिए। जिन लोगों ने पे किया हुआ पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे भी कोई राइट ही नहीं है या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के। तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरियसली। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। ये इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ, इतने का ये दान दो। अब कितने घंटे की पूजा के
कौन सी पूजा का कितना रेट फिक्स है ये भी सुनिए। 1 घंटा पूजा 8,500 रुपए 5 व्यक्ति, 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपए 5 व्यक्ति, और 30 मिनट की पूजा 5,500 रुपए 5 व्यक्ति, और 15 मिनट की पूजा 5,000 रुपए 5 व्यक्ति। पूरी आरती 1 घंटा 2,500 रुपए पर पर्सन। जैसे दुकान सजाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं, वैसे ही यहां भी दुकानदारी बढ़ाने के लिए प्रदेशों के हिसाब से पुजारी और प्रदेशों के हिसाब से पूजा के रेट भी तय कर रखे हैं। ये भी सुन लीजिए। स्टेट वाइज पंडित बांटे हुए लोगों ने, तो एक राजस्थान की पूजा कराएगा, एक बिहार के लोगों की पूजा कराएगा। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा खाना है। इस वीडियो के वायरल होते ही रिया मावी को ट्रोल करने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई, उनको धमकियां भी मिलने लगी। लेकिन रिया मावी ने कहा कि मैंने जो देखा है वही कहा है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। नेशन जनमत का यहां पर सवाल उन तथाकथित हिंदुत्ववादियों, हिंदुत्व के ठेकेदारों से, हिंदू को एक करने में लगे लोगों से है कि इन तमाम सारी चीजों पर सवाल उठाने की बजाय, इन चीजों पर सवाल करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय, उनको धमकियां देने की बजाय, उनको धर्म का विरोधी बताने की बजाय, अगर उनकी कही हुई बातों पर ध्यान दे लिया जाए तो जो एक बहुत मजबूत हिंदू प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री होने के बावजूद भी आपको कहना पड़ता है हिंदू खतरे में है, तो शायद ना कहना पड़े। हिंदू धर्म रक्षा के नाम पर एक जाति विशेष के वर्चस्व की पुनर्स्थापना करने का एजेंडा अगर खत्म कर दिया जाए, धर्म के नाम पर हो रही लूट, धर्म के नाम पर एक जाति के लोगों को फैसिलिटेट करने की व्यवस्था में अगर सुधार कर लो तो काफी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा। मगर अफसोस नहीं करोगे, क्योंकि तथाकथित धर्म रक्षकों का एजेंडा ही एक जाति विशेष के वर्चस्व की पुनर्स्थापना है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।